सियासत में दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी अपने सबसे चमकते चेहरे के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो समझ लीजिए कि अंदरूनी कलह अब बगावत की शक्ल ले चुकी है। आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक और संसद से लेकर टीवी डिबेट्स तक पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा, आज वही राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। राघव ने एक वीडियो जारी किया है और सीधे तौर पर कह दिया है, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राघव चड्ढा और एएपी के बीच मचे उस घमासान की जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। राघव को उपनेता पद से हटा दिया गया, उनकी बोलने की शक्ति छीनने की कोशिश हुई, लेकिन राघव ने जो पलटवार किया है वो पार्टी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया। राज्यसभा में राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाकर डॉक्टर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बाकायदा पत्र लिखकर यह भी कह दिया कि राघव चड्ढा को अब संसद में बोलने का समय ना दिया जाए। पार्टी का आरोप था कि राघव देश के जरूरी मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है या इसके पीछे कोई गहरी स्क्रिप्ट लिखी गई है? राघव चड्ढा ये आज अपने वीडियो संदेश में इसी स्क्रिप्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं। राघव चड्ढा ने अपने वीडियो की शुरुआत ही बहुत तीखे अंदाज में की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है, सबकी भाषा एक है, आरोप एक है। राघव ने साफ कहा कि उन्हें संसद में चुप कराने के लिए 3 बड़े झूठ बोले गए। चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि राघव ने अपनी पार्टी के एक-एक आरोप का जवाब कैसे दिया। पहला आरोप, विपक्ष के वॉकआउट का साथ ना देना। एएपी ने राघव पर आरोप लगाया कि जब पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ सदन से वॉकआउट करता था तो राघव चड्ढा अपनी सीट पर बैठे रहते थे, यानी वो विपक्ष की एकता का हिस्सा नहीं बन रहे थे। इस पर राघव ने जो जवाब दिया वो सीधे पार्टी की साख पर सवाल उठाता है। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राघव ने सीधे तौर पर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी वॉकआउट में साथ नहीं दिया तो फुटेज दिखाओ। ये आरोप किसी भी सांसद की छवि खराब करने के लिए काफी है, लेकिन राघव ने इसे सीसीटीवी की चुनौती देकर बेअसर कर दिया है। दूसरा आरोप और भी गंभीर था। पार्टी ने कहा कि राघव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की याचिका या प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन राघव का जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? यहां राघव ने आंकड़ों के साथ खेल दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये आरोप केवल उन्हें निशाना बनाने के लिए गढ़ा गया था। जब पार्टी के अधिकांश सांसदों ने ही साइन नहीं किए तो केवल राघव को ही विलन क्यों बनाया जा रहा है? तीसरा और सबसे बड़ा आरोप ये था कि राघव चड्ढा बेकार मुद्दे उठा रहे थे और उन्होंने जनता के हित की बात नहीं की। इस पर राघव ने अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दी। और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया
वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। राघव चड्ढा का ये तर्क उन लोगों के लिए जवाब है जो संसद में केवल हंगामे को काम समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को घेरा है। राघव चड्ढा का ये बयान, घायल हूं इसलिए घातक हूं, साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के अंदर का ये तूफान और तेज होगा। राघव ने साफ कर दिया है कि उन्हें खामोश किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। पार्टी ने उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, पद से हटाया, लेकिन राघव अब सोशल मीडिया और जनता के बीच जाकर हर झूठ को बेनकाब करने की कसम खा चुके हैं। क्या राघव चड्ढा का ये बागी रुख पार्टी में बड़ी टूट की शुरुआत है, या फिर ये राघव का अपना पक्ष रखने का एक लोकतांत्रिक तरीका है? एक समय में केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाने वाले राघव चड्ढा आज अकेले पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी ये अकेली जंग बहुत कुछ बयां कर रही है। आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है? क्या राघव चड्ढा के साथ नाइंसाफी हो रही है या पार्टी का फैसला सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और राजनीति की हर अंदरूनी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।